he goes ahead and talks about understanding secularism. क्या है सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है एनीवन लिविंग इन दिस कंट्री मे बी ऑफ एनी ग्रेड, रिलीजन, कास्ट, सेक्स will be treated equally. Anyone living in this country, हर कोई जो इस देश में रह रहा है, may be of any grade, जो किसी भी ग्रेड का हो सकता है, किसी भी रिलीजन, धर्म का हो सकता है, किसी कास्ट का हो सकता है, किसी सेक्स, किसी भी लिंग का हो सकता है, क्या होगा? will be treated equally, उसके साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा। ये होता है सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट। बट दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली फेल्ड। ये जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो चुका है। कैसे? हमारे सोसाइटी में जो अमीर तबके के लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो वो जो बराबर रखने का जो इक्वलिटी की बात की गई थी वो शायद फिलहाल ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया है। क्यों? बिकॉज जो हमारा आर्गुमेंट करने का जो ट्रेडिशन है, रिमेंबर यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिशन कहा है। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? परंपरा चलते आ रही है। तो उन्होंने हमारे आर्गुमेंट क्वालिटी को ट्रेडिशन तक कह डाला है। और यहाँ पे वो कोई गलत बात नहीं बोल रहे कि हमारा ट्रेडिशन जो है, हमारी जो परंपरा है आर्गुमेंट करने की, वो अब कहीं खो सी गई है। और यही कारण है कि ना ही डेमोक्रेसी का स्थापना सही से हो पा रहा है और ना ही सेक्युलरिज्म का स्थापना सही से हो पा रहा है। हमारे सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। वो जो इक्वलिटी की बात की गई थी, जब 1950 में भारतीय संविधान को लागू करा गया था, तो जो बातें संविधान में देखी गई थी, लिखी गई थी, वो शायद आज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आर्गुमेंट करने की जो हमारी परंपरा थी, हमारा जो गुण था, वो शायद कहीं अब ब्लर होते चला जा रहा है। He goes ahead and talks about skeptics, agnostics and ethics. Skeptics का मतलब होता है जो लोग धर्म पे सवाल खड़ा करते हैं। जो लोग क्या करते हैं? धर्म पे सवाल खड़ा करते हैं। उसके बाद एथिस्ट उसको कहते हैं जिसका भगवान में कोई विश्वास नहीं है, और एग्नोस्टिक्स उसको कहते हैं जो मानता है कि भगवान है ही नहीं। तो यहाँ पे ये बात आती है कि टू टॉक अगेंस्ट धर्म। आजकल हमारे देश में क्या है कि फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट आ गया है। लोग अपना फिलोसफी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। होता ये है कि लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो ये जो स्केप्टिक्स है, ये जो एग्नोस्टिक्स है, जो एथिस्ट लोग है, वो अपना फिलोसफी झाड़ने लगा है। लोग फिलोसफी पास कर रहे हैं किसके खिलाफ? धर्म के खिलाफ। टू टॉक अगेंस्ट धर्म। लोग अपने धर्म के खिलाफ बातें करने लगे हैं। यहाँ पे जो अमर्त्य सेन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने क्या करा है? हमारे आर्गुमेंटेटिव का नेगेटिव पार्ट बताने का कोशिश किया है। उन्होंने हमारे जो आर्गुमेंट करने की जो क्वालिटी है, उसका हम कभी कभार अपना धर्म के प्रति कैसा इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे बताने का कोशिश करा है उन्होंने। एंड गो थ्रू द रिलीजियस टेक्स्ट एंड ट्राइंग टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम। जो व्यक्ति रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू जाता है, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ता है, वो क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है वो। लेकिन जो रियलिटी जो था, वो जो धर्म को लोग जानने का कोशिश करते थे बिना किसी स्वार्थ के, वो शायद कहीं पे खो सा गया है। वो कॉन्सेप्ट हम लोग कहीं ना कहीं क्या हो गए? खो चुके हैं। जो हमारा धर्म का ओरिजिनल मोटिव था, हम लोग उसको अब ब्लर कर चुके हैं। मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉब्लम में होते हैं तो हम लोग गॉड को याद करते हैं, उनको प्रे करते हैं, भगवान जी को याद करते हैं। और अगर प्रॉब्लम में नहीं होते हैं तो पूछते हैं हमारा भगवान कहाँ है? कोई भगवान नहीं है। मतलब ये हुआ कि whenever we are in problem, we are trying to remember the God. Otherwise, we goes with our parents. हम लोग कहते हैं मेरे माता पिता ही सब कुछ है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम में आते हैं तब याद करते हैं कि हाँ, भगवान जी के पास जाना है, उनसे
क्षमा मांगना है या कि उनसे सहायता मांगनी है। लेकिन जब हम लोग प्रॉब्लम में नहीं होते हैं, देन अराइज क्वेश्चन अगेंस्ट धर्म, हम लोग धर्म के खिलाफ ही क्वेश्चन खड़ा करना शुरू कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फिलोसफी अगेंस्ट धर्म और रिलीजियस टेक्स्ट, अपने धार्मिक ग्रंथों के प्रति सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं, अपने धर्म के प्रति क्वेश्चन खड़ा करना शुरू कर देते हैं कि धर्म है कहाँ, अगर भगवान है तो फिर वो अपनी रक्षा क्यों नहीं करता है। तो ऐसे जो भद्दे कमेंट्स होते हैं, जो भद्दे फिलोसफी होते हैं, वो झाड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे राइटर यही बता रहे हैं कि अपने आर्गुमेंट क्वालिटी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने धर्म के खिलाफ भी जा रहे हैं। प्रॉब्लम होती है तो हम लोग भगवान जी को याद करते हैं, और अगर प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम लोग भगवान जी को याद नहीं करते हैं। वहां पे हम लोग उनको भूल जाते हैं, उनके खिलाफ सवाल खड़ा करना शुरू। इन शॉर्ट वी कैन से दैट whenever we are in problem we have to pray the God, otherwise no need to pray। हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम समस्या में हैं तो भगवान जी को प्रे करना है, और अगर समस्या में नहीं है तो प्रे नहीं करना है। ये आज हमारी भावना है। एंड नाउ ही टॉक्स अबाउट साइंस। वी आर ऑलवेज सुपर इन दिस फील्ड। साइंस की दुनिया में हम भारतीय हमेशा से पूरे विश्व से आगे रहे हैं। क्यों? क्योंकि द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलियंस ईयर बैक इंडिया में हुआ। जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी में जो खोजे हुई है वो सारी कुछ कहाँ हुए हैं, बहुत साल पहले, मिलियंस ईयर बैक जो है वो भारत में ही तो हुआ था। आप जब कोई भी ओल्ड बुक को खोल के खोजते हैं, कोई भी ओल्ड बुक को पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो दैट कि हर एक चीजों का जो शुरुआत है वो कहाँ पे हुआ था, हमारे भारत देश में ही हुआ था। एज एग्जाम्पल सुश्रुत संहिता एक बुक है जहां पे आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, सर्जरी को शुरू किया, माइक्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, नॉलेज ऑफ प्लैनेट्स। ये जो सर्जरीज होती है आज, जो हम जानते हैं कि किसी फॉरेनर के द्वारा करी गई है, वो सबसे पहले शुरू कहाँ की गई थी, तो वो हमारे एंशिएंट पीपल के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा शुरू की गई थी। ग्रहों का ज्ञान, आज हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रह जो है वो 8 होते हैं, लेकिन हमारे पूजा में हमारे रिचुअल्स में जो है 9 ग्रह का पूजा होते आया है हमेशा से। तो हम 9 ग्रह के बारे में पूरे विश्व से पहले से जानते हैं। वो बाद में कॉपरनिकस आया तो ये बताया, वो सब तो हम थ्योरी बाद में पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो ग्रहों का ज्ञान था, जो दिन होते हैं, जो रात होते हैं, तो आर्गुमेंट के कारण ही ये सब लोग जाने होंगे कि हाँ, तो एक पृथ्वी है जो हवा में लटकी हुई है, वो अपने अक्ष पे घूमती है और फिर दिन और रात होता है। तो ये जब तक आर्गुमेंट लोग नहीं करेंगे तब तक किसी भी सवाल का जवाब मिलेगा नहीं। नॉलेज ऑफ मैथ, हम लोग हमेशा से वैदिक गणित पढ़ते आए हैं। वैदिक गणित से लोगों ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, बहुत सारे खोजें की। बट आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, आज हम लोग ये पढ़ते हैं कि द थ्योरम्स इज गिवन बाय सम फॉरेनर पीपल, किसी न किसी विदेशी के नाम से पढ़ते हैं कि हाँ ये कुलम्स लॉ है, तो ये वी कैन से दैट ओम्स लॉ इज वेल। तो ये सारे किसी न किसी विदेशी के नाम है। लेकिन इस मैथ की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ पे हुआ था, हमारे इंडिया में शुरू हुआ। तो जब फॉरेनर्स के जो नेम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाद में ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग आर्ग्यूमेंट करना छोड़ दिए। बिकॉज एज यू नो दैट साइंस क्या, क्यों, कैसे पे चलता है। जब तक आप किसी भी चीज को आर्ग्यू नहीं करोगे कि आखिर ये होता कैसे है। रिमेम्बर वन थिंग कि अगर दिन रात होता है हमारे धरती पे, तो ये क्यों होता है, अगर इस बात पे कोई फोकस ना करे तो शायद इसके बारे में आज तक हम लोग जानते ही नहीं। एंड ही गोज अहेड एंड टॉक्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। वो अंत में आर्ग्यूमेंट के महत्वपूर्णता की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज आफ्टर आर्ग्यूमेंट सम रिजल्ट्स कम आउट, सम रिजल्ट्स कम्स आउट।
कुछ ना कुछ रिजल्ट हम लोग को मिलता ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, गीतोपदेश जो दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि अर्जुन को कुछ डाउट्स हो गए थे, वो आर्ग्यू किया, और अगर शायद वो डाउट्स क्लियर वो नहीं करना चाहते या फिर अर्जुन कुछ पूछते ही नहीं तो शायद गीतोपदेश होता ही नहीं। तो अर्जुन के डाउट्स को क्लियर करने के लिए इनके आर्ग्यूमेंट के चलते क्या हम लोगों को मिला, गीतोपदेश मिला। जैसी बोस ने प्लांट्स में जिंदगी होती है इस बात को खोज करी, वो ग्राहम बेल जो था वो उसमें से खोजा गया। तो प्लांट्स में लाइफ है इसको जानने की जब तक आर्ग्यू नहीं करेंगे, जब तक उसमें हम उत्सुकता नहीं दिखाएंगे, जब तक उससे वाद विवाद नहीं करेंगे, हम किसी भी चीज को नहीं जान सकते हैं। एंड वी कैन से दैट आर्ग्यूमेंट क्वालिटी ऑफ अस इंडियन इज वेरी गुड एंड वी शुड ट्राई ऑलवेज इंक्रीज दिस वन, बिकॉज स्टिल वी हैड argument qualities, because we have argument qualities and we will have to save this one, क्योंकि जब तक हम लोग आर्ग्यू नहीं करते हैं तब तक हमें कुछ रिजल्ट भी नहीं मिलता है। एंड दिस वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, दिस वाज द कंप्लीट समरी। एंड स्टिल देयर इज एनी डाउट, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली टेक योर प्रॉब्लम्स एंड रिसॉल्व दिस वन।